नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मासिक कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान शिव के रुद्रावतार भगवान काल भैरव की विधिवत उपासना की जाती है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम कालाष्टमी काल भैरव जयंती के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान भैरव नाथ जी प्रकट हुए थे। तो आप हर महीने आने वाली अष्टमी के दिन भी पूजन कर सकते हैं या फिर विशेष रूप से मार्गशीर्ष महीने की कालाष्टमी तिथि के दिन आप पूजन कर सकते हैं। आप यह पूजन बिना व्रत के भी रख सकते हैं और व्रत रखकर भी इस पूजन को कर सकते हैं। भैरव बाबा का यदि आसपास कोई मंदिर हो तो वहां जाकर भी आप इस पूजा को कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी बहुत ही सरल विधि से इस पूजन को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको काल भैरव जी के किस रूप का पूजन हमें करना चाहिए, इसकी पूजन सामग्री क्या है, पूजन विधि क्या है और चौकी का विसर्जन किस प्रकार करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति को दंडित करने के लिए भोलेनाथ काल भैरव के रूप में अवतरित हुए थे। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव के स्वरूप काल भैरव की पूजा की जाती है। दरअसल भैरव के 3 रूप हैं, काल भैरव, बटुक भैरव और रूरू भैरव। दोस्तों, काल भैरव भगवान शिव का ही विग्रह रूप होते हैं। उन्हें शिव का 5वां अवतार माना गया है। उनका पहला रूप है बटुक भैरव, जो भक्तों को अभय प्रदान करने वाला होता है। इसमें भगवान शिव सौम्य रूप में होते हैं। गृहस्थी जन को काल भैरव के इस स्वरूप का ही पूजन करना चाहिए। इनका दूसरा स्वरूप काल भैरव होता है, जो कि बहुत ज़्यादा रौद्र रूप है। आमतौर पर इनका पूजन अघोरी बाबा तंत्र साधना के लिए करते हैं। आप यह पूजन सुबह भी कर सकते हैं। यदि आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय प्रदोष काल के समय भी ये पूजन कर सकते हैं। आप पूजन स्थल पर गंगा जल छिड़क कर पहले पूजन स्थल को पवित्र करेंगे, फिर वहाँ पर हम सतिया बनाएंगे। तो देखिए, हम लोग बटुक भैरव जी के सौम्य स्वरूप का पूजन करेंगे क्योंकि हम सभी गृहस्थी हैं। तो एक चौकी के ऊपर इस तरीके से सफ़ेद या पीला वस्त्र बिछा लें, क्योंकि दोस्तों बटुक भैरव जी के साथ साथ शंकर जी का भी पूजन करेंगे। यदि आपके पास बटुक भैरव जी का फोटो नहीं है तो आप यहाँ पर एक सुपारी रखकर भी उनका आवाहन कर सकते हैं, अथवा यहाँ पर भगवान शिव का छोटा सा त्रिशूल यदि आपके पास हो तो उसको भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पुष्पों का आसन देते हुए बटुक भैरव जी की प्रतिमा को स्थापित करा है। हम यहाँ पर तिल का आसन भी देकर बटुक भैरव जी की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। अब हम यहाँ काली दाल और चावल का आसन देते हुए चौमुखा दीपक यहाँ प्रज्वलित करके रखेंगे। ये दीपक हम सरसों के तेल में बनाएंगे। दीपक हम इसलिए यहाँ पर रखेंगे क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हमें कोई भी पूजन बिना दीप जलाए नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए, मैंने चौमुखा दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब हम पुष्प और अक्षत हाथ में लेकर गणेश जी का आह्वान करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान करके तभी पूजा हमें प्रारंभ करनी चाहिए। अब बिलपत्र का आसन देते हुए हम शिवलिंग को रखेंगे। यदि शिवलिंग आपके पास नहीं है तो आप भोलेनाथ की तस्वीर रखकर भी उसका पूजन कर सकते हैं। अब हम जल से स्नान कराएंगे। यहाँ पर आप भैरव जी का स्मरण करते हुए मंत्रों का जाप करते रहेंगे। ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः। ऐसा कि आप जानते हैं कि शिव जी को अभिषेक बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए हम यहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। पहले हम शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे, इसके बाद यहाँ हम गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का हम जाप करते रहेंगे। आप चाहें तो पंचामृत से भी यहाँ पर स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद पुनः शुद्धोदक स्नान करवाएंगे। यहाँ शुद्ध जल से हम स्नान करवा रहे हैं, अंत में हम गंगा जल से स्नान करवाएंगे। तो यहाँ देखिए, हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है, सभी को जनेऊ भी अर्पित कर दिया है। अब यहाँ हम चंदन से तिलक करेंगे। भैरव नाथ जी का वाहन जो होता है वह स्वान होता है, यानी कि कुत्ता होता है। उसका भी यहाँ पर हम पूजन करेंगे। पूजन स्थल पर नंदी जी और त्रिशूल भी हमने स्थापित करे हैं, इनका भी हम यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। मान्यता है कि विधि विधान से पूजन करने से भैरव जी सभी प्रकार के भय को हर लेते हैं। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि गृहस्थ जीवन वाले भूल कर भी तामसिक पूजा न करें। भैरव काशी के कोतवाल भी कहे जाते हैं। ऐसा कहते हैं
जो सच्चे मन से कालाष्टमी पर भैरव जी की उपासना करता है, उसके जीवन में समस्त सांसारिक बाधाएं, शोक, रोग और दोष दूर हो जाते हैं। ग्रह दोष, बाधाएं, नज़र दोष, टोना टोटका किया कराया, भूत प्रेत आदि सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कालाष्टमी के दिन पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। अब हम यहाँ रोली लगा रहे हैं। हमें लाल चंदन भी अवश्य रूप से लगाना चाहिए। हम यहाँ पे बाबा भोलेनाथ को भी लाल चंदन का तिलक आज के दिन लगाते हैं। दोस्तों, भगवान भैरव जी के हाथ में एक दंड होता है, इसलिए इन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। काल भी इनके नाम से कांपता है। तो यदि आपके पास त्रिशूल है तो भगवान भोलेनाथ के पास त्रिशूल अवश्य रखें। यहाँ पर जो भक्त इनकी आराधना करते हैं वे सभी भयों से मुक्त हो जाते हैं। तमाम प्रकार के जो भय होते हैं उन सभी भयों से वे मुक्त हो जाते हैं। देखिए, अब हमने यहाँ पर बिल्व पत्र अर्पित कर दिया है और आपके पास जो भी पत्र हों, जैसे शमी पत्र हो, मदार के पत्ते हों, अपराजिता के पुष्प हों, आंकड़े के पुष्प हों, शमी के पुष्प हों, जो भी भोलेनाथ जी को प्रिय वस्तुएं हैं, शिवलिंग पर जो भी वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, भस्म, सप्तधान आदि, वो सभी हमें चढ़ा देना चाहिए। सफ़ेद चंदन भी आप अवश्य लगाएं। यदि आपके पास गुड़हल का लाल पुष्प हो तो उसे आप बटुक भैरव जी पर ज़रूर अर्पित करें। इसके अलावा और भी जो पुष्प हों उन्हें भी यहाँ पर अवश्य चढ़ाएं। अब यहाँ पर जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप पूजन नहीं करेंगे। आप मानसिक रूप से वे सारी वस्तुएं अर्पित करते हुए पूजन करिए। आज के पूजन में काले तिल और काले उड़द का बहुत अधिक महत्व होता है। हम शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाएंगे, भैरव बाबा को भी काले तिल चढ़ाएंगे, उड़द चढ़ाएंगे, काली दाल की खिचड़ी, कुछ दक्षिणा रखकर अवश्य यहाँ पर रखें। बाद में इसका दान कर दिया जाता है। काला वस्त्र भगवान को चढ़ाएंगे, बाद में इसका दान दे देंगे। हमें यहाँ पर नींबू अवश्य चढ़ाना चाहिए भैरव बाबा जी को। आप चाहे तो नींबू की माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। आज के दिन विशेष रूप से जलेबी का भोग लगाया जाता है या उड़द से बने पकवान, बड़े, इमरती, इसका भी भोग लगाया जाता है। हमें यहाँ पर गुड़ का भोग भी लगाना चाहिए। आप मीठी पूड़ी या मीठा रोट भी बनाकर चढ़ा सकते हैं। जल का भोग लगा देंगे बाबा को। इसके बाद पान के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर मुख शुद्धिकरण के लिए पान अर्पित कर देंगे। अब हम यहाँ आज के दिन दीपदान करेंगे। कालाष्टमी के दिन दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। अब हमने यहाँ पर उड़द और चावल की ये ढेरियाँ लगा ली हैं। हम यहाँ पर 5 दीपकों को प्रज्वलित कर रहे हैं। आप 7, 11, 21 दीपक भी यहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। विशेष रूप से हमें सरसों के तेल से इन दीपकों को प्रज्वलित करना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर 5 प्रकार के अन्य तेल भी ले सकते हैं, उससे इनको प्रज्वलित कर सकते हैं। चमेली, तिल, सरसों, नीम, मूंगफली, सूरजमुखी का तेल, इनसे भी आप दीपकों को प्रज्वलित कर सकते हैं। हम यहाँ पर सरसों के तेल से दीपक जला रहे हैं। हम यहाँ दीपक का भी पूजन करेंगे। इस पर चंदन, रोली लगाएंगे और दीपक को खाली हमें नहीं जलाना है। इसमें थोड़ा सा तिल डाल दें, उड़द डाल दें, थोड़ा सा गुड़ भी डाल दें। इसके बाद भैरव बाबा जी का नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए हम दीपकों को प्रज्वलित करेंगे। धूप जलाएंगे। धूप दीप हम भैरव बाबा जी को भी दिखाएंगे। इसके बाद पुष्प, उड़द और कुछ चावल के दाने हाथ में लेकर हमें काल भैरव जी की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। उसके बाद हमें उन पुष्प, उड़द की दाल और चावल को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए और हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बटुक भैरव जी के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं 108 बार। भैरवाष्टक का पाठ आप कर सकते हैं। बटुक भैरव जी का मंत्र मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य डाल दूंगी, वहाँ से आप देखकर इसको पढ़ सकते हैं। भैरव चालीसा आप इस दिन पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम अंत में कपूर की आरती करेंगे। काल भैरव जी की कथा मेरे इसी चैनल पर दी हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर कथा को सुन सकते हैं। अब अंत में हमें भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए। हम ये प्रार्थना करेंगे, हमसे यदि कोई जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। बटुक भैरव बाबा से आप अपनी प्रार्थना करेंगे, जो भी आपकी मनोकामना हो वो बाबा से कहेंगे। दोस्तों, यदि कुंडली में आपके किसी भी प्रकार का कोई दोष चल रहा है
तो भैरव जी के पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि शनि की दशा खराब चल रही है, राहु केतु आदि ने परेशान किया हुआ है, अन्य किसी भी प्रकार का आपके जीवन में यदि कोई कष्ट है तो उसके निवारण के लिए हमें बटुक भैरव जी का इस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, भैरव बाबा का वाहन कुत्ता माना जाता है, तो हमें कालाष्टमी के दिन काले कुत्ते को भोजन अवश्य खिलाना चाहिए। आप उसे विशेष रूप से जलेबी का तो भोग लगाएं ही, साथ में आप यहाँ पे मीठी रोट भी खिला सकते हैं, या रोटी में घी या तेल लगाकर उस पर गुड़ डालकर खिलाएं। दूध में रोटी डालकर भी आप उसको खिला सकते हैं। पूजन के बाद चौकी पर जो आपने जल का भोग लगाया, जो जल का लोटा रखा है, यदि आपने सुबह पूजा करी है तो उसे सूर्य को अर्घ दे दें। यदि आपने शाम को पूजा करी है तो उस जल को आप चंद्रमा को अर्घ दे दें। और दोस्तों, जो भी यहाँ पर हम भोग सामग्री अर्पित करते हैं उसे घर के सदस्य नहीं खाते हैं, उसे बाहर दान में दिया जाता है। जो भी कोई ज़रूरतमंद हो उसे दान देते हैं। और ये जो चावल की खिचड़ी है, इसका भी आपको दक्षिणा रखकर दान दे देना चाहिए। आपने जो नींबू चढ़ाया है उसका आप विसर्जन कर दीजिए। चौकी पर दिए के नीचे जो चावल या आपने दाल डाली हुई है, जो कि तेल गिरने से थोड़ा सा खराब भी हो जाता है, उसे आप पक्षियों को डाल दीजिए। जो भी भोग सामग्री आपने चढ़ाई है उसे किसी काले कुत्ते को खिला दें। यदि आपको काला कुत्ता नहीं मिलता है तो किसी भी कुत्ते को खिला दें, और यदि आपको कोई भी कुत्ता नहीं मिलता तो किसी भी जानवर को आप खिला दीजिए। लेकिन ये जो भी आपने भोग सामग्री चढ़ाई है उसे आप स्वयं ग्रहण नहीं करेंगे, या परिवार का कोई सदस्य इसे ग्रहण नहीं करेगा। इस प्रकार आपके समस्त कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और भैरव जी आपके सारे कष्टों का निवारण करते हैं। दोस्तों, भैरव बाबा जी की पूजा में बहुत ही विशेष विधि विधान होते हैं, इसलिए भैरव बाबा की मूर्ति या फोटो को परमानेंट आप पूजा घर में नहीं रख सकते हैं। इनकी आप जब भी यदि मासिक पूजा करते हैं अथवा वार्षिक पूजा करते हैं तभी फोटो या मूर्ति रखकर उनका आवाहन करके पूजा करें। पूजन करने के बाद आप इस तस्वीर या मूर्ति को लाल अथवा काले कपड़े में लपेट कर रख दें। इनकी पूजा में विशेष सावधानियां बरतनी होती हैं, जो कि गृहस्थ जीवन में हमारे लिए संभव नहीं है। भैरव जी को यदि आप कोई काला वस्त्र आदि चढ़ाते हैं तो उसे किसी भैरव मंदिर में जाकर दान में दे सकते हैं। इसके अलावा चौकी पर अन्य जो भी सामग्री रह गई हो वे सब भी आप उठाकर भैरव मंदिर में जाकर दान में दे सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि हमें चौकी कब हटानी चाहिए। यदि आप ये पूजन सुबह के समय कर रहे हैं तो ये दीपक जो चल रहे हैं जब ये ठंडे हो जाते हैं और आप पाठ कर लेते हैं उसके बाद इन्हें हटा दें। यदि आप शाम के समय पूजन कर रहे हैं तो जब ये दीपक ठंडे हो जाएं उसके बाद ही हमें चौकी को हटाना चाहिए। जब तक दीपक जलते हैं तब तक चौकी नहीं हटाई जाती है, या फिर सुबह से शाम तक भी आप इस चौकी को लगा रहने दें और दोनों समय आप इनका पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आप चौकी को हटा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये पूजन विधि आपको बहुत पसंद आई होगी। भैरव बाबा जी के किस रूप का हमें पूजन करना चाहिए, पूजन सामग्री क्या है, पूजन विधि क्या है, चौकी का विसर्जन कब करना चाहिए, इनकी कथा क्या है, संपूर्ण जानकारी मैंने आज आपको अपने वीडियो में दी है। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर भैरव बाबा की जय अवश्य लिखें। तो फिर मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।